वेलकम बैक दोस्त। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने में सबसे ज़्यादा किस पार्ट का यूज़ होता है, तो ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड, मैं अगर आपसे कहूं तो वो होगा टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ टेंस को अच्छे से कमांड कर लिया तो यूँ समझ लिए कि 80% आपने इंग्लिश पे कमांड कर लिया, जिससे आराम से आप कोई चीज़ पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और दो कन्वर्सेशन की बातों को समझ लेंगे और अच्छी सी बातें कर लेंगे। गाइस, तो बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप अपने नोट से रिटन जो नोट्स है उससे एक एक टेंस को हमें पढ़ा दीजिए। तो उसी उद्देश्य से लेकर आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आप बिल्कुल क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बस 10 मिनट आप समय देंगे, एक टेंस बहुत ईजिली हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। मैं इसकी पहचान क्या होती है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब्स क्या होते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस पेशेंसली थोड़े से आप 10 मिनट का वीडियो देखिए और बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आप जाएंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, आज मैं टेंस की कोई परिभाषा नहीं देने जा रहा हूँ। बस यूँ आपको पता है कि टेंस सामान्यतः 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, जो काम बीत चुका वो पास्ट है, जो होने वाला है वो फ्यूचर है। तो आपको पता है कि कुल टेंसों की संख्या 12 है और मैं 12 वीडियोज़ लेकर आऊँगा और इन 12 वीडियोज़ में टोटल 12 का 12 टेंस ख़त्म हो जाएगा। Okay, my dear friends, so without any further delay, let's start the session. My dear friends, जैसा कि आपको पता है, टेंस का जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो पहला टेंस है, इस टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दो अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए। किसी भी हिंदी वाक्य में किस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, तो ध्यान सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। किसी हिंदी वाक्य या किसी हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, लिखा हुआ आए, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्या कहा मैंने? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, लिखा हुआ है, तो उसे सामान्यतः हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हैं। इसमें लगने वाला माय डियर फ्रेंड जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा डू या डज। अब है सवाल कि डू किसके साथ और डज किसके साथ। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू तथा दे हो तो उसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू। लेकिन मोर देन वन नेम हो तो लगाएंगे डू। बट हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा वन नेम हो तो लगाएंगे डज, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या वन नेम आता है तो। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट में एक बात का ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब, V1 प्लस अदर वर्ड। गाइस, अब एक चीज़ यह मामला ये फंसता है कि जब हम सेंटेंस में बनाते हैं तो कहीं एस लगता है, कहीं ईएस लगता है। किसी सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस लगता है, कभी कभी ईएस लगता है। तो आज मैं एस और ईएस का समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक नाम हो, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, और उसके साथ लगने वाला वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ तथा जेड हो तो उसमें लगेगा ई एस। क्या क्या माय डियर फ्रेंड? जब हमारा सब्जेक्ट, याद रखिएगा, सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक नाम ही होना चाहिए, उसके साथ जो वर्ब आता है उस वर्ब का अंतिम अक्षर इन सातों में से कोई हो, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ तथा जेड, तो वहाँ लगाएंगे, उस वर्ब में लगाएंगे ई एस। जैसे हमने कहा सी गो, और सी चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें लग गया
अंतिम अक्षर ओ है तो लग गया ई एस। जैसे ओ मैंने कहा, सी में गो में अंतिम अक्षर ओ है तो इसमें लगेगा ई एस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके गाइस, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड, जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक नाम हो और उसके साथ लगने वाला वर्ब का अंतिम अक्षर इन सातों में से ना हो, यानी यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक नाम होना चाहिए और जो वर्ब है उसका अंतिम अक्षर इन सातों में से कोई ना हो तो लगाएंगे केवल एस। क्या लगाएंगे? तो केवल लगेगा एस। जैसे मैंने कहा वह पढ़ती है तो वह की अंग्रेजी सी, पढ़ने को रीड कहते हैं, READ। इन सातों अक्षर में से कोई नहीं है तो यहाँ सिर्फ लगेगा एस, क्योंकि थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर नंबर है। आई होप गाइज इतनी बात आपको समझ में आ गई, एस कहाँ और ES कहाँ। अब यहाँ माय डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ नो एस नो एस, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ ना हमको एस लगाना है ना ES लगाना है? तो जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा एक से अधिक नाम आए। माय डियर फ्रेंड, क्या बोला मैंने? आई, वी, यू, दे तथा एक से अधिक नाम आए तो उसके साथ वर्ब में नो एस नो ES। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ। गाइस ये मैंने अपने क्लास नोट्स अपने बेटियों को लिखाया हो, इसलिए यहाँ पे जो मात्रा है वो स्त्रीलिंग का मात्रा है। सो नेवर माइंड, ये उन मेरे द्वारा क्लास में जो लिखाया गया नोट्स उन बच्चियों की कॉपी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए लड़की ने लिखा है तो मात्रा पढ़ती हूँ। चूँकि मैं बीइंग ए टीचर पढ़ा रहा हूँ एज ए मेल, तो नेवर माइंड। तो मैं पढ़ती हूँ तो यहाँ क्या क्या आई, मैं का, और पढ़ने को रीड बोलते हैं तो हमने यहाँ लगा दिया रीड। अब नो एस नो एस क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। आई होप भाई गाइज की इतनी बात आपको समझ में आ गया। जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक नाम हो, वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, SH, CH, XO तथा Z हो तो लगाएंगे ES। जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक नाम हो और वर्ब का अंतिम अक्षर में इन सातों में से कोई नहीं हो तो लगाएंगे एस। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ही बदल जाए और सब्जेक्ट हो जाए आई, वी, यू तथा दे तो उसमें नो एस नो ES। ओके गाइज, चलिए इसके अगले फॉर्मेट को हम देखते हैं आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से। चलिए माय डियर फ्रेंड, ओके गाइज, तो दो स्ट्रक्चर लेकर मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और अफर्मेटिव हो तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में या तो एस या ES या नो एस नो ES प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कहा मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ लिखा है लड़की का जाती हूँ, नेवर माइंड हमारी एक बेटी की कॉपी है इसलिए मैंने इसे बताया। मैं स्कूल जाता हूँ तो यहाँ मैं की अंग्रेजी हो गया आई, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है और मेन वर्ब है जाना, तो जाने को गो कहा मैंने, तो यहाँ नो एस नो ES क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वह स्कूल जाता है, अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया वह की अंग्रेजी ही, अगर लड़की है तो सी, वह स्कूल जाती है तो यहाँ हम सी लगाते या ही लगाते, नेवर माइंड। तो वह स्कूल जाता है तो यह हो गया ही, और ही के साथ GO गो मैंने जाना, और मैंने ES यहाँ लगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही है। तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। नेगेटिव स्ट्रक्चर इज माय डियर फ्रेंड, जब हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा टू या डज। जब सेंटेंस हमारा अफर्मेट, जो SES लगाना है वो सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगाना है, चाहे सेंटेंस अब जब नेगेटिव हो या किसी अदर फॉर्म में तो नो एस नो ES। तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब टू या डज प्लस नॉट प्लस भी 1 प्लस
अदर वर्ड, यानी नो एस नो यस। एग्जाम्पल इज देयर, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। लड़की ने लिखा है इसलिए जाती हूँ इसने लिखा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो मैं की अंग्रेजी हो गया आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, तो आई डू। नहीं का नॉट, गो का गो, टू स्कूल। हमने यहाँ कोई एस एस नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट आई भी है और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे यह जाता है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे हम, अगर लड़की है तो सी लगा देंगे, अगर लड़का है तो ही लगा देंगे। माना वो लड़की है तो सी, और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है डज, जो आपको अपने पीछे मैंने बताया था। तो सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। ओके गाइज, आई होप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। सिंपल सा है माय डियर फ्रेंड, कि सिंपल तरीका है कि जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, लेकिन डू या डज अफर्मेटिव में नहीं लगता है, बाकी फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस में लगता है। डू लगता है आई, वी, यू, दे तथा वन, मोर देन वन नेम के साथ। डज लगेगा ही, सी, इट तथा एक नाम के साथ। और इसमें सबसे बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम होता है एस ई एस कहाँ लगेगा। तो अभी गाइज मैंने बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक नाम हो और वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एच, एस, सी, एच, एक्स तथा ओ तथा जेड हो तो लगाएंगे ई एस। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट हो और इन सातों में से कोई अक्षर ना हो तो लगाएंगे सिंपल एस। और जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे तथा मोर देन वन नेम हो, जब प्लुरल हो जाए तो उसमें नो एस नो ई एस। और एस ई एस सिर्फ अफर्मेटिव में, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चला जाए तो उसमें कभी भी एस ई एस नहीं लगता है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप लिखेंगे तो मैं इसकी अगली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है या पीछे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं वो लेकर आऊँगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने इस दिल्ली इंग्लिश क्लासेस चैनल पर बने रहिए। ढेरों कंटेंट लेकर मैं यूँ आते रहता हूँ और मिलते हैं सिर्फ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, कल मैं फिर अगले एपिसोड को लेकर आऊँगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।